बनता, अब नहीं बनता, बिल्कुल भी नहीं बनता, अब आज के डेट में नहीं बनता, बिल्कुल भी नहीं बनता, बिल्कुल भी नहीं बनता। लेकिन फिर भी हम लोग रिएक्शन दे रहे हैं, देखते हैं आप दोनों सिटीज की ब्यूटी देखेंगे, खासतौर पे खाने। कराची ब्यूटी के हवाले से नो डाउट अ वेरी गुड कंट्री, बट इकोनॉमिकली इट्स पाकिस्तान पूरे डिफॉल्ट हो रहा है, हम क्या कहें यार फिलहाल। चलो जी वीडियो की तरफ चलते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड 3 2 1 एंड टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड 3 2 1 एंड हो गया। कराची वर्सेस मुंबई, बम्बई। तो सबसे पहले बात करते हैं कराची के बारे में। तो कराची अपनी जीडीपी और आबादी के लिहाज से पूरे पाकिस्तान देश का सबसे बड़ा और अमीर शहर है। कराची पाकिस्तान के सिंध प्रांत की राजधानी है, जो वर्तमान समय में तकरीबन 3780 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर फैला हुआ है। वहीं इस शहर को द सिटी ऑफ लाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, जो अरेबियन सी में लगभग 100 किलोमीटर लंबी अपनी कोस्ट लाइन शेयर करता है। तथा वर्तमान समय में देखा जाए तो कराची इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी के मामले में काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है, जहां पर पाकिस्तान के कुछ सबसे बड़े और मेजर सी पोर्ट्स मौजूद हैं। वहीं कराची शहर के नजदीक बहरिया टाउन जैसे कुछ बड़े और मॉडर्न टाउनशिप एरियाज को बसाया जा रहा है, जो आने वाले वक्त में कराची को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल कर रख देगा। अगर हम कराची के न्यूमेरिकल डेटा की बात करें तो 2017 सेंसस के आधार पर कराची शहर की कुल आबादी तकरीबन 1,50,00,000 लोगों की है। वहीं कराची शहर की करंट लिटरेसी रेट 81.52% की है, और यदि हम रिलीजन बेसिस पे देखें तो इस शहर में 96.4% मुस्लिम, 2.4% क्रिश्चियन, 0.86% हिंदू और थोड़े बहुत यहाँ पर अन्य धर्मों के लोग भी निवास करते हैं। और आइए अब बात करते हैं कराची के जीडीपी के बारे में। तो जीडीपी के लिहाज से देखें तो कराची पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा फाइनेंशियल एंड कॉमर्शियल हब है। इस शहर की मेजर इकोनॉमी में सबसे ज्यादा योगदान यहाँ के बैंकिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का है, तथा कराची की मौजूदा जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी यानी कि जीडीपी ट्रिपल पी लगभग 210 बिलियन US$ का है, जो कि पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी में 25% का योगदान देता है। कराची का इतिहास, अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो 1729 में कराची शहर को एक किले नुमा गाँव के तौर पर कुछ बलोच लोगों ने बसाया था, और उस टाइम इसे नाम दिया गया था गलोची, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर कराची पड़ गई, जिसके बाद में इस शहर पर सदियों तक ब्रिटिश सरकारों ने अपने अपने तरीके से शासन किया। और आइए अब बात करते हैं मुंबई सिटी के बारे में। तो मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी और आबादी के लिहाज से पूरे भारत का सबसे बड़ा और लोकप्रिय शहर है। मुंबई भारत का एक पोर्ट सिटी भी है, जो लगभग 603 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर फैला हुआ है। वहीं इस शहर को द सिटी ऑफ ड्रीम्स या फिर माया नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जहां पूरी दुनिया से लोग अपने सपनों को साकार करने आते हैं। ये शहर भी अरेबियन सी से लगभग 150 किलोमीटर लंबी अपनी कोस्ट लाइन साझा करती है, तथा वर्तमान समय में अगर आप देखें तो मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर में तेज गति से परिवर्तन किया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर कई स्काई स्क्रैपर्स और यहाँ के रोड नेटवर्क को काफी इम्प्रूव किया जा रहा है। वहीं मुंबई शहर में 46.4 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन और वर्ल्ड क्लास की मोनो रेल जैसी यातायात सुविधाएं काफी पहले से मौजूद हैं, तथा इस शहर में मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट पर भी बहुत ही तेज गति से काम किया जा रहा है, जो आने वाले कुछ सालों में मुंबई शहर की तस्वीर को पूरी तरह से बदल देंगी। अगर हम मुंबई शहर के न्यूमेरिकल डेटा की बात करें दोस्तों, तो एक एस्टिमेटेड रिपोर्ट के आधार पर इस शहर की आबादी लगभग 2 करोड़ के आसपास है। वहीं मुंबई शहर की करंट लिटरेसी रेट 89.73% की है, और यदि हम रिलीजन बेसिस पे देखें तो इस शहर में 65.99% हिंदू, 20.65% मुस्लिम, 3.27% क्रिश्चियन, 4.85% जैन,
4.85% बुद्धिस्ट और बाकी यहाँ पर थोड़े बहुत अन्य धर्मों के लोग निवास करते हैं। जीडीपी के लिहाज से देखें तो मुंबई पूरे इंडिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल एंड कॉमर्शियल हब माना जाता है। इस शहर की मेजर इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा योगदान यहाँ के फिल्म इंडस्ट्री, बैंकिंग, आईटी और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का है तथा मुंबई शहर की मौजूदा जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी लगभग 606 बिलियन यूएस डॉलर की है, जो कि भारत की टोटल इकोनॉमी में 6.16% का योगदान देता है। वहीं दोस्तों आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि मुंबई की एस्टिमेटेड नॉमिनल जीडीपी 277 बिलियन यूएस डॉलर का है, जो कि पूरे पाकिस्तान की जीडीपी का 75% है। मुंबई का इतिहास अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो लगभग 13वीं शताब्दी के अंत में राजा भीमदेव ने इस शहर की स्थापना की थी। फिर 1661 में ये पूरा शहर ब्रिटिश के शाही परिवार के अधीन हो गया तथा इस शहर की एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि पहले ये पूरा शहर 7 आइलैंड्स में बटा हुआ था। फिर इन्हीं 7 आइलैंड्स को 1826 में जोड़कर आज के इस नए मुंबई शहर का निर्माण हुआ। तो आशा करता हूं कि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तथा आप इनमें से किस शहर को कितनी रेटिंग देना चाहते हैं वो नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद। दोनों को 10 on 10 भाई। कराची एक आजकल तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए ना, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन कराची इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। तो मुंबई जो है वो ज़्यादा अमीर सिटी है, ये हम लोग पता है, हमें पता है पहले ही। इंडिया इज़ मोर into money than Pakistan. हमारे politicians are more into money than Indian politicians. So इसी की वजह से जो है ना उनके politicians, उनके जब से ये आए हैं नरेंद्र मोदी, ये तब से इंडिया बहुत ही ज़्यादा स्पीडों से ग्रोथ कर रहा है। इनकी पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं। अपनी कंट्री यार किसी के लिए सही हो ना हो, अपने मुल्क के लिए सही होनी चाहिए, सबसे बेस्ट चीज़ ये है। ठीक है, हमें नहीं पसंद, तुम्हें नहीं पसंद, बाहर में जाओ यार, उनके घर वालों को पसंद है। मेरी कंट्री को इस चीज से कितना एडवांटेज है, कितना फायदा है, फ्यूचर इम्पैक्ट क्या है, ये चीजें मैटर करती हैं। बिल्कुल वो इन चीजों पे काम कर रहे हैं। तो इस मामले में मैं कहूँगा कि सैल्यूट है यार इस बंदे को, कि जो कि अपने कंट्री को कर रहा है। और अपने हमारे कंट्री के जो सियासतदान है उनको भी चाहिए कि यार हमारे मुल्क के लिए कुछ करें, ये लड़े ही ना आपस में और ये खाएं पिए ना। हाँ, खाएं पिए ना, मुल्क को खाएं पिए ना, वैसे खाएं पिए जितना मर्जी पानी खाएं, मुल्क को ना खाएं। अच्छा, मेरे एक माइंड में क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जैन एंड हिंदू। मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है, तो जैन क्या होता है और हिंदू क्या होता है, ये आप काइंडली किसी को, ज़ाहिर आपको पता ही होगा किसी को क्यों, तो बता दीजिएगा कमेंट में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलते हैं, अगर आपको कोई आपकी सिटी पसंद है जिस पे आप रिएक्शन चाहते हैं, और या फिर आप पाकिस्तान के साथ किसी का कंपैरिजन रिएक्शन चाहते हैं या किसी और कंट्री के साथ कंपैरिजन रिएक्शन चाहते हैं, तो प्लीज़ उस वीडियो का नाम, टाइटल हमें कमेंट में पेश कर दीजिएगा, हम लोग ज़रूर उसके ऊपर रिएक्शन देंगे। ये याद रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत ख्याल रखिएगा अपना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड पीस।